Assalamualaikum students, welcome back. Today we are in our second lecture. If you remember, मैंने आप लोगों को एक assignment दी थी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए, जो एक्चुअली आपका करना था एक्सेल पे. You can see that I have drawn it now. और आपको ये बताया गया था कि आपने जो है इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ दिस कर्व. ये जो आपका जो कर्व है यहाँ पे, ये इस जो आपकी लाइन है, इसका जो स्लोप है दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद इन लीनियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो विद इन लीनियर लिमिट से इसको मालूम किया जा सकता है. ओके, तो हमने जो है, आपको पता है कि इस पे जो है एक असाइनमेंट हमने सिलेक्ट की थी कि उस पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपने ड्रॉ करना है. याद रखिएगा, जब आपने एक्सेल पे कोई चीज ड्रॉ करनी होती है तो आपने जो उसका जो एक्स एक्सिस है वो पहले रखना होता है, देन वाई एक्सिस रखना होता है. ये याद रखिएगा. दीज कैलकुलेशंस हैव ऑलरेडी बीन डन इन योर प्रॉब्लम. आपको पता है कि आपके पास प्रॉब्लम में ये वैल्यूज ऑलरेडी हैं. लास्ट लेक्चर में यू कैन सी इट. और मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस द लोड्स एंड एरियाज, कैसे ये सारी हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी. व्हाट आई विल डू कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा कि एक नई शीट सिलेक्ट करूंगा. ओके, यहाँ से आई विल ओनली कॉपी द डेटा दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग. ओके, मैं यहाँ पे डेटा इसको एंट्री कर दूंगा. सो आप ये देखिए कि आपने क्या करना है. आपने कर्व ड्रॉ करने के लिए पहले ये दो कॉलम से आपने सिलेक्ट करने हैं. ओके, एंड देन आपने कहाँ जाना है? इंसर्ट में जाना है. जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये चार्ट्स का जो है ना, ये पूरा का पूरा टूल बार में यहाँ पे आ रहा है. मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट्स हैं, जिगजैग्स हैं, पाइवट चार्ट्स हैं. हमने कुछ नहीं करना, हमने जो है पाई चार्ट भी, ये पाई चार्ट है, हमने इसको नहीं सिलेक्ट करना, हमने इसको सिलेक्ट करना है. और आपका ये क्या है? इंसर्ट स्कैटर चार्ट. स्कैटर्ड हमने वैल्यूज को क्या करना है? इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि हमारी ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी. ओके, फिर आपने क्या करना है, आपके पास ये देखें यहाँ पे ये प्लस का चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है. ओके, आप यहाँ पर जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिस. एक्सिस को देखिए, मैं अब अनक्लिक कर रहा हूँ तो एक्सिस गायब हो गया. आपने एक्सिस को क्लिक करेंगे तो एक्सिस आ जाएगा. एक्सिस टाइटल्स आ गए. पहले एक्सिस टाइटल्स नहीं थे. देखिए यहाँ पे आपको ये एक्सिस टाइटल, क्योंकि ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, हमें लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सिस टाइटल दे देंगे. अच्छा, फिर चार्ट टाइटल, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये भी यहाँ पर रहने देंगे. डेटा लेबल्स अगर आप करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, हर पॉइंट पे देखें ये आपको ये वैल्यू दिखा रहा है, हम इसको अनक्लिक कर देते हैं. ग्रिड लाइन दिखा रहा है, अगर आप ग्रिड लाइन को नहीं करेंगे तो ग्रिड लाइन गायब हो जाएंगी. ग्रिड लाइन में भी आपके पास क्या है? फिर ऑप्शंस है. प्राइमरी मेजर वर्टिकल ग्रिड लाइंस है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है, और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है. आप जो है ना इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप करें. आप देखिए मैं यहाँ पे प्राइमरी माइनर वर्टिकल लाइंस कर रहा हूँ, तब ये दिखा रहा है. ओके, तो प्राइमरी मेजर वर्टिकल लाइंस मैंने कर दिए. माइनर करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. प्राइमरी हॉरिजॉन्टल के लिए जस्ट लाइक ग्राफ आपका बन जाएगा. प्राइमरी वर्टिकल लाइन ये देखिए, जस्ट लाइक आपका जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो आपका बन गया. ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पे देखें, मैं फिर अगेन जाता हूँ, कर्व पे क्लिक करूंगा, अगेन ये प्लस का जो निशान है, ट्रेंड लाइन. अब ये ट्रेंड लाइन क्या है? ये इसकी कर्व की जो लाइन है, बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, इसमें हमने देखे ऑप्शन लीनियर है, लीनियर फोरकास्ट है, मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन हमने जब इसको क्लिक किया तो इसने हमें लीनियर ट्रेंड लाइन दिखाई है. तो इसमें भी मोर ऑप्शंस हैं. आप अगर इसको क्लिक करेंगे, देखें इसमें आपके पास ऑप्शंस है. ये सॉलिड लाइन होगी. ओके, हम इस सॉलिड लाइन को यूज कर लेते हैं. हम बार चार्ट टाइटल जो है वो जो सिलेक्ट कर रहे हैं, चार्ट टाइटल पे हमने क्या लिखना है? इसके ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या है? आपको पता है हमारा एक्स एक्सिस में क्या है? स्ट्रेस है. ओके, और हमारा जो वाई एक्सिस में क्या है? सॉरी, वाई एक्सिस में स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस में क्या है हमारा? ओह माय गॉड, हमारे एक्स एक्सिस में क्या है? स्ट्रेन है. ओके, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं इसमें, एमएम हो या जो भी इसके यूनिट्स है, हमने यहाँ पे फिलहाल, बल्कि ये स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस का जो भी यूनिट है, पीएसआई है, व्हाटएवर, आप इसका यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं.
अब बात आ गई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करें। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह, इक्वल, यहाँ पे आप कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला लगाने के लिए याद रखें कि आपको जो है, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पे पुटअप करना है। वो कैसे पुटअप करेंगे, दिस इज व्हाट एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्लोप है। तो स्लोप का जब आप देखें यहाँ पे ये फंक्शन दिखा रहा है स्लोप का, ठीक है। स्लोप यहाँ पे क्या कहता है, वाई एक्सिस, नॉन वाई एक्सिस और नॉन एक्स एक्सिस। हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस स्ट्रेस है। याद रखें वाई एक्सिस हमारा क्या है, स्ट्रेस है। आप देंगे कॉमा, देन हमारा एक्स एक्सिस क्या है, स्ट्रेन है। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस क्या है, स्ट्रेन है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आई है हमारी पीएसआई में। हमारी, हम इसको जब केएसआई में लाने के लिए करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू केएसआई में। दिस इज द सेम वैल्यू दैट आपने पिछले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में देखा होगा कि ये आपकी वैल्यू सेम जो है केएसआई में मौजूद है। If you have any question, you can ask me. Okay, I'm going to stop it for a while for your question and answers. Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are in our second lecture. So students, our today's lecture is actually, that was the part of the last time हमारा जो lecture था, that was the part of it. So today's our lecture is about structural steel shapes and design specifications. What we had discussed last time, कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंक्रीट है, आप आरसीसी जो है आपके स्ट्रक्चर है, उसमें आपका जो डिजायर्ड शेप है, यू कैन हैव दैट। ओके, आप उसमें अपना जो डिजायर्ड शेप है उसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स हैं, आपको जो डेजिग्नेटेड या फैब्रिकेटेड जो मार्केट में अवेलेबल शेप्स हैं, आपको उन्हीं को यूज करना होता है। अगर आप फैब्रिकेशन की तरफ जाएंगे तो दैट विल बी कॉस्टली, फिर वो स्ट्रक्चर की जो इकोनॉमी है दैट विल नॉट बी मेंटेन, आपका स्ट्रक्चर महंगा हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं मुझे जी अपना फरमाइश का जो है ना डब्ल्यू शेप या कोई भी शेप बना दें। शेप्स के बारे में अभी डिस्कस करने लगे हैं। आपको पता है कि डिजाइन क्या है, हमने लास्ट टाइम बड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन आप बताएंगे डिजाइन का एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी तो है ही, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जो लास्ट जो एंड रिजल्ट होता है ना डिजाइन का, वो क्या होता है जी, बीम का ये साइज यूज करें, कॉलम का ये साइज यूज करें, फुटिंग का ये साइज यूज करें। सेम वे इसका जो स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन है वो भी, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, वो है आपका जो एप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन की सिलेक्शन, ठीक है, जो आपके यूज होने हैं उसमें। तो हमारे पास जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कहाँ से होनी चाहिए, सिलेक्शन हमारे पास जो वाइडली अवेलेबल सेक्शन है उनमें से होनी चाहिए। फैब्रिकेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए कि हमें जनाब ये चाहिए, हमें फरमाइशी प्रोग्राम रखेंगे तो वी विल लूज द इकोनॉमी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस इज द मेन थिंग। आपको पता है आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस है हर जगह, पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। तो आई होप आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ले रहे होंगे। तो इसमें ये है कि उसकी जो इकोनॉमी है दैट इज द मेन थिंग, स्ट्रक्चर की जो है, आपकी जो एनी स्ट्रक्चर की जो इकोनॉमी है। आपको पता है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट कैटेगरी है जो स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन की, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, व्हाट आर हॉट रोल्ड सेक्शंस एंड व्हाट आर कोल्ड रोल्ड सेक्शंस। हमारी जो वैरायटी है सेक्शंस की, वो है हॉट रोलिंग की। तो हॉट रोल सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस है, देखिए यहाँ पे ये डेजिग्नेशंस आपको ये लेटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, W, S, L, C, W, T, H, S, S प्लेट्स, फिर आपके पास कोल्ड फॉर्म सेक्शंस है, फिर बिल्ट अप सेक्शंस है। हम आज इन पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सिर्फ ये स्लाइड नहीं है, फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। फिर एक और इसका एक आप हमने समराइज्ड एक ये स्लाइड है दैट इज शोइंग वाइड फ्लेंज। आप देख रहे हैं ये वाइड फ्लेंज सेक्शन है, ये S अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम है, C अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल है, ठीक है। ये L जो है ये एंगल के लिए यूज होता है, ये WT और ST ये स्ट्रक्चरल T है। एंड दीज आर आवर पाइप सेक्शंस, ये हमारी स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग है, ये हमारे बार्स हैं, दीज आर और प्लेट्स। ये सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
क्यों? देखिए, आज अगर ये लेक्चर आपने प्रॉपरली नहीं समझा, यू कैन नॉट गो फर्दर विद स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, क्योंकि बेसिक जो चीज है, यू शुड बी हैविंग द ability to understand the sections and their dimensional properties. So let's move ahead. Let's start. आप देखिए यहाँ पर एक और डिटेल जो है ना वो आपके पास चीज है, हम पहले डिस्कस करेंगे इसको। कौन सी है? वाइड फ्लैंज W18 by 50 as shown। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज फ्लैंज, दिस इज वेब, दिस इज फ्लैंज। हमें ये बेसिक वैसे पता होता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 में पढ़ा भी होगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है W, एक लिखा हुआ है 18, एक लिखा हुआ है 50। तो आपके मतलब जहन में क्वेश्चन तो उठना है। और यहाँ पे ये देखें प्लस माइनस 18 लिखा हुआ है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्लस माइनस 18 इंच? तो ये क्या है? ये W18 by 50 व्हाट इज इट? ये कहता क्या है? इसकी डिटेल जो है अगर आप देखें, इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। W शेप, W जो है आर आल्सो कॉल्ड वाइड फ्लेंज शेप। वाइड फ्लेंज मतलब जिसका फ्लेंज बड़ा हो, कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल फ्लेंजेस, जिसमें दो पैरेलल फ्लेंजेस हैं सेपरेटेड बाय अ सिंगल वेब। अगर आप देखें यहाँ पे ये एक वेब है, ये फ्लेंज है, ये फ्लेंज है दे, और उसकी जो ओरिएंटेशन है एक ऐसी है कि इसकी दोनों तरफ, दोनों एक्सिस पे सिमेट्री है। अब देखिए दोनों एक्सिस पे सिमेट्री से क्या मुराद है? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अगर आप देखें, आप इसको यहां से वाई एक्सिस से कट करेंगे, ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस। तो आपका ये जो वाई एक्सिस है, आप अगर देखें कि ये वाला जो हाफ है वाई एक्सिस का, यानी ये भी इक्वल है इस हाफ के, ओके, यानी वाई एक्सिस के दोनों हाफ इक्वल हैं। और सेम आपका जो एक्स एक्सिस है उसका ये जो एक हाफ है ये भी इक्वल है दूसरे एक्स एक्सिस के हाफ के। सो वीवर W वाइड फ्लैंज जो हमारा था, इस पे आप देखें कि हम जो इस पे डिस्कशन कर रहे थे वो ये डिस्कशन थी कि हमारे पास ये जो इस सेक्शन की जो दोनों एक्सिस है ना, ये देखें, ये दिस इज वाई एक्सिस। अगर आप देखें ये जो हमारा जो लेफ्ट है एक्सिस का, ये वाला जो वाई एक्सिस का पार्ट है, दिस इज इक्वल इन विड्थ एंड डेप्थ, और ये भी इक्वल इन विड्थ एंड डेप्थ। इट मींस इट हैज सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है एक्स वाई एक्सिस पे। सेम आपका जो है एक्स एक्सिस के साथ। इफ आई ड्रॉ द एक्सिस, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, so please don't mind if the images are wrong, so I'm trying in free way। आपका ये जो फ्लैंज है ये अपर पार्ट है, आई एम नॉट टोटली इसको सर्किल नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। दिस पार्ट, हाफ बिलो पार्ट एंड हाफ अबव पार्ट, आपका जो टॉप एंड बिलो पार्ट है दोनों के दोनों आपके जो है वो सिमेट्रिक है, इक्वल है। सो दिस सेक्शन हैज गॉट सिमेट्री इन बोथ एक्सिस। आप याद रखिएगा कि ये जो है ना सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस में। अदर थिंग इज व्हाट, के इसको हम क्या कहते हैं? W2 कहते हैं। अच्छा, W इज रिप्रेजेंटेड फॉर वाइड फ्लेंज शेप। वाइड फ्लेंज शेप को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं? W से, ओके। अब ये जो W18 by 50 क्या है? रिमेंबर इट, W18 by 50 इज 18 इज द नॉमिनल डेप्थ, ठीक है, पैरेलल टू द वेब, ठीक है। नॉमिनल से क्या मुराद है? नॉमिनल से मुराद ये है, प्लस माइनस वहां पे लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट मींस कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट कैन बी लेस देन 18 और इट कैन बी ग्रेटर देन 18। अब इस तरह भी नहीं हो सकता कि 18 इंच है, ग्रेटर तो 20 होगा, दैट्स नॉट दैट, बट एग्जैक्ट जो है ना डायमेंशन नहीं है, ओके। और ये जो 50 है W18 by 50 में, W इज फॉर द शेप, W किसके लिए है? दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ शेप। 18 is the nominal depth, or 50, what is 50 is the weight in pounds per foot of the length। For example, W18 by 50 का जो एक शेप है जिसकी लेंथ 2 फीट है, 2 फीट लेंथ है, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 100 पाउंड्स होगा। डू यू गेट इट? और आपके जो W शेप्स हैं इनके जो इनसाइड फ्लेंज टू इनसाइड फ्लेंज आपकी जो है ना सेम डेप्थ है,
ये मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकी जो फर्क जो होता है वो फ्लेंज की थिकनेसेस में होता है। तो एक फैमिली है, ग्रुपिंग है, एक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, ये कहता है। ओके, सो द अदर शेप इज, दूसरा शेप हमारे पास कौन सा है? दूसरा शेप है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है हमारे पास, जो बीम है जिसको हम क्या कहते हैं? एस। इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। अच्छा, इसका भी यही है, इसका आपका जो एक्स एंड वाई एक्सिस की जो देखें वो सिमेट्री है आपके पास। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस की आपके पास इस सेक्शन की ये भी सिमेट्रिक है। आप देखिए आपका जो इसका जो प्रोपोर्शन है, मैंने आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, एक्स एंड वाई एक्सिस की सिमेट्री, ये एक्स एक्सिस पर भी सिमेट्रिक है और ये वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक है। सेंटर पे आप इसको अगर करें, सेंट्रॉइड से इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एक्सिस पे क्या है आपका? सिमेट्रिक है। एक तो ये सिमेट्री है। ओके, और उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं S18/17। इसमें आप देखें 18 इंच इसकी डेप्थ है, लेकिन ये नॉमिनल नहीं है, लाइक W, लाइक आपका वाइड फ्लेंज शेप। ये आपकी क्या है? एग्जैक्ट डेप्थ है। क्या है आपकी? 18 इंच एग्जैक्ट डेप्थ है। ओके, और 70 जो है आपका वेट इन पाउंड्स पर फुट है। इसको जो आई शेप है, इसको पहले आई शेप भी कहा जाता था। अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम को आई शेप भी कहा जाता था। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो चैनल है, अब अमेरिकन स्टैंडर्ड जो सेक्शन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम कह रहे हैं, इसको हम पहले क्या कहा करते थे? आई शेप भी इसको कहा करते थे। ओके, इसकी डेजिग्नेशन जो S18, एस किसके लिए है? अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम के लिए, एस के लिए है। और एक जो और फर्क है, वो फर्क ये है, नोट कर लें इसको भी, वो फर्क आपका जो है, वो आपका जो फर्क है वो है आपका, देखिए यहाँ पे इसका जो फ्लेंज है, जो इनसाइड ऑफ द फ्लेंज है वो आपका स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे ये स्लोपिंग इनसाइड फेस है। ये इसका डिफरेंस है। ओके, उसके बाद जो शेप है आपका, वो शेप है, आप देखें, दिस इज इक्वल लेग एंगल। इक्वल लेग एंगल, आप देखें इक्वल लेग एंगल में कोई भी एक्सिस सिमेट्री नहीं है। ओके, इसमें अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें तब भी सिमेट्री नहीं है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करें तब भी सिमेट्री नहीं है, मतलब इसका कोई भी एक्सिस सिमेट्री में नहीं है। ओके, इसके जो डेजिग्नेशन है आप देखें L6, ये इक्वल लेग एंगल है, क्योंकि दोनों जो इसकी लेग्स है ना, ये वाली आप देखें, ये जो इसकी जो लेग्स है ना, दोनों ये लेग और ये लेग, ये देखें 6/6 इंचेस है। और ये जो आखिरी जो इसका पहले जो बड़ी डायमेंशन है लेग की 6 इंचेस की वो आएगी, देन सेकंड लेग डायमेंशन, और देन 3/4 इंचेस इसकी थिकनेस है लेग की। ओके, अनइक्वल लेग एंगल शेप है। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये 6 इंच, मतलब डेजिग्नेशन जो है ना, ये स्टैंडर्ड है, आप इस डेजिग्नेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो दिस डेजिग्नेशन। इट मींस कि देखिए पहले बड़ी लेग की डायमेंशन आएगी, जो बिग लेग है आपकी, लार्ज लेग है, उसकी डायमेंशन आएगी, देन स्मॉलर लेग की, एंड देन थिकनेस ऑफ द लेग की। इन दोनों शेप्स की जो डेजिग्नेशंस हैं, इसमें आप देखें वेट की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। वो ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं है, मौजूद है। आपका जो मैनुअल है, हम इस मैनुअल पे डिस्कस करेंगे मैनुअल क्या है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होती है, लेकिन डेजिग्नेशन में ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ओके, डू यू गेट इट? एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है, वो सेक्शन है हमारा स्ट्रक्चरल टी। स्ट्रक्चरल टी जो है आपका जो सेक्शन है वो ये है कि आप किसी भी शेप को जो है, स्ट्रक्चरल टी से पहले हम डिस्कस करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल को। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो चैनल है हमारा वो है सी शेप, जिसको हम सी से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी 2 फ्लैंजेस हैं। ओके, इसके 2 फ्लैंजेस हैं, उसकी डेजिग्नेशन लाइक आपकी जो डब्ल्यू शेप है, C 9/20 है। सो 9 इज व्हाट? 9 इज डेप्थ इन इंचेस, और जो है वो 20 जो है आपका पाउंड पर फुट जो है वो लेंथ का है, आपका वेट का है, सॉरी, पाउंड पर फुट लेंथ ऑफ द वेट। और इसमें जो है जो डेप्थ है वो भी एग्जैक्ट है, और इसके जो फेसेस हैं वो भी इनसाइड स्लोपी है। आप देखें यहाँ पे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल है, दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल। आप देखें इसकी जो सिमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे, वन एक्सिस सिमेट्री है इसकी, और इसका जो स्लोपिंग फेस है
और इसका जो डेजिग्नेशन है वो जस्ट लाइक डब्ल्यू शेप है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो एग्जैक्ट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास जो शेप है वो है डब्ल्यू टी, एस टी और एम टी। स्ट्रक्चरल टी, स्ट्रक्चरल टी से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल टी is what this is, this section is produced by splitting any shape, I shape, member at the mid depth, किसी भी शेप को हम स्प्लिट करेंगे। जस्ट लाइक ये आप प्रीफिक्स देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू टी एस टी, ओके, डब्ल्यू टी एस टी आपके जो प्रीफिक्सेस है यहाँ पे, अगर आप देखें ये डब्ल्यू टी एस टी एम टी। डब्ल्यू टी मीन्स द सेक्शन, इस टी जो सेक्शन है, टी जो स्प्लिटेड सेक्शन है, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डब्ल्यू सेक्शन। और एस टी मीन्स आपका जो सेक्शन है, आपका स्टैंडर्ड चैनल जो है, बल्कि स्टैंडर्ड चैनल नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम है ये एस, उसकी उसमें से स्प्लिट करके इसको बनाया गया। एम टी मिसलेनियस चैनल से जो ना, मिसलेनियस सेक्शन से जो इसको कट करके टी बनाया गया, ओके। अच्छा, आपका जो डब्ल्यू टी को समझने के लिए आप देखें, दिस इज व्हाट डब्ल्यू टी 18/105। अब ये डब्ल्यू टी 18/105 एक्चुअली इसकी जो नॉमिनल डेप्थ है वो 18 इंचेस है, एंड वेट जो है वो 105 पाउंड्स पर फीट है। आपका जिस तरह डब्ल्यू शेप का डेजिग्नेशन होता है, सेम इसका डेजिग्नेशन है। और ये कहां से प्रोड्यूस किया गया है? W36/200 का आपका जो डब्ल्यू शेप है उसमें से इसको कट करके इसको डेवलप किया गया है। दूसरा है ST10/33। इस तरह के बहुत सारे सेक्शन हैं, हम यहाँ पे समझने के लिए ये डेजिग्नेशंस यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल टी 10/33, आप स्ट्रक्चरल टी 10/33 आपका जो ST है, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड की जो टी उसमें से है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड बी में आपका आई बीम है, जिसमें से इसको कट S20/60 में से इसको कट करके ये बनाया गया है। AMT 5/4। अब ये एम क्या है? ये मिसलेनियस शेप है। मिसलेनियस शेप क्या होता है? वो होते हैं उसके दो पैरेलल फ्लैंजेस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो पैरेलल फ्लैंजेस है, लेकिन उसकी जो वेब है वो भी है, लेकिन ये ना डब्ल्यू में आता है और ना हमारा एस कैटेगरी में आता है, ओके। उसके बाद आपका जो है वो है एचपी शेप्स है, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एचपी क्या है? आपका बेयरिंग पाइल्स के लिए यूज होता है। इसके जो है ना पैरेलल फ्लैंजेस होते, सरफेसेस होते हैं, सेम विड्थ और सेम डेप्थ होती है जिनकी, और इक्वल फ्लैंज होते हैं, ठीक है, और इक्वल फ्लैंज होता है, और वेब थिकनेस जो है ना इक्वल होती है दोनों की, ठीक है। तो उनकी विड्थ भी, डेप्थ भी, और फ्लैंज की और वेब की थिकनेसेस भी इक्वल होती है। वो आपके क्या है? एचपी है, जिसको डेजिग्नेट किया जाता है डब्ल्यू शेप की तरह ही, ठीक है। बेयरिंग पाइल्स जो होते हैं वो 14/117 आपका जो ये डेजिग्नेशन है, इट मींस कि 14 उसकी नॉमिनल डेप्थ है और 117 उसका पाउंड पर फीट जो है ना वो वेट है, ओके। तो स्ट्रक्चरल जो टी है आपकी, जो अभी हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चरल टी जो है वो आपकी यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे इसने दिखा दिया WT ST WT 18/105 को यहाँ पे शो किया हुआ है, ओके। सो दिस इज अबाउट द हमारे जो हॉट रोल जो शेप्स हैं उनकी जो एक समरी है, ओके। उसके अलावा जो शेप्स आपके हैं हॉट रोल सेक्शंस के अलावा, आपके पास जो शेप्स मौजूद हैं, लेट मी रब एवरीथिंग। अदर सेक्शंस जो है वो कौन से आपके? वो आपकी हैं बार्स, प्लेट्स। बार्स और प्लेट्स आपकी जो है, आप देखिए यहाँ पे एक अजीब चीज आपको नजर आएगी, वो ये चीज है कि बार्स कैन हैव, अब हमारे यहाँ पे अगर बार का अगर वर्ड आए तो हमें क्या होता है कि बार जो है ना मीन सर्कुलर, बार मीन सर्कुलर, लेकिन नहीं, बार जो है वो आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ओके। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि कब जो है ना उसको बार कहना है और कब उसको प्लेट कहना है, ठीक है। बार को कब प्लेट कहना है और कब उसको बार कहना है, ठीक है। मतलब जो आपका बार से मुराद ये है कि एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, और उसको आपने बार कहना है या प्लेट कहना है, उसकी एक जो है ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है, अगर आप देखें कि अगर आपकी जो विड्थ है वो लेस देन 8 इंच, अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर में आपकी विड्थ जो है लेस देन या इक्वल टू 8 इंच है तो वो बार होगी, याद रखिएगा। फिर सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, फिर सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो।
आपकी वो क्या होगी, अगर उसकी जो विड्थ है या डाया है आपकी, उसकी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 इंच है, तो वो क्या होगी, आपकी बार होगी। अगर ग्रेटर देन 8 इंच है उसकी विड्थ, तो देन दैट विल बी प्लेट। ग्रेटर, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 8 इंच होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जो डेजिग्नेशन यूज होती है प्लेट के लिए, फॉर एग्जांपल प्लेट में जो डेजिग्नेशन आपकी यूज होगी वो ये यूज होगी, पहले आएगी थिकनेस ऑफ द प्लेट इन इंचेस, फिर उसकी विड्थ इन इंचेस, एंड देन लेंथ इन फीट एंड इंचेस। PL 3/8/5/3 2.5 इंचेस, क्या हो गया, ये 3/8 इंचेस इसकी थिकनेस है, 5 इंचेस इसकी प्लेट की विड्थ है, एंड 3 फीट एंड 2.5 इंच उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ओके, ये याद रखिएगा हमेशा। प्लेट्स जो और बार्स है वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीमेंट ऑफ 1/16 इंचेस में है। ये हम इंशाल्लाह ताला जब उसमें आएंगे आपकी जो मैनुअल है तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें शेप्स है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उसकी लिस्ट जो है। हॉलो शेप, आपके एक हॉलो शेप होते हैं, हम जिसको कहते हैं उर्दू में खोखले, ठीक है, अंदर से खाली। हॉलो शेप्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो प्लेट्स को बेंड करके आप बनाएं, या उनको वेल्ड करें, या आप हॉट रोलिंग के थ्रू उसको जो है ना प्रोड्यूस करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो है वो कोल्ड फॉर्मिंग या वेल्डिंग से जो है ना हॉलो शेप्स को बनाया जाता है। हॉलो शेप्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, स्टील पाइप, राउंड HSS, और स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर HSS। ये HSS क्या है, HSS is what, HSS, H stands for hollow, S stands for structural, and then S stands for section, hollow structural sections, HSS। ओके, इसमें क्या है, स्टील पाइप, पहले हम स्टील पाइप को डिस्कस कर लेते हैं। स्टील पाइप में कौन कौन सी चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप देखेंगे स्टील पाइप्स के जो है ना वो डेजिग्नेशंस को भी। स्टील पाइप में कौन कौन से, एक आपका है स्टील पाइप में स्टैंडर्ड, दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद होता है डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। उनकी डेजिग्नेशंस क्या होती है, जिस तरह ये देखें, ये उनकी डेजिग्नेशंस है। क्या है उनकी डेजिग्नेशन, पाइप 5 STD। आप इससे क्या समझेंगे, पाइप 5 STD क्या है, इट मींस कि 5 जो है इसका जो है ये है आपका जो इसका जो डाया, आउटर डाया, इस पे आते हैं बाद में। फिर है पाइप 5X स्ट्रॉन्ग, फिर 5 डबल X स्ट्रॉन्ग। 5 क्या है, आउटर नॉमिनल डायामीटर है इंचेस में, नॉमिनल मींस अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये STD से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड है। X स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। डबल X से क्या मुराद है, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। आप सोच रहे होंगे कि डाया सेम है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, ये हो क्या रहा है। याद रखिए, जो आपकी जो पाइप्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि पाइप्स को जो ना आपको पता है कि उसकी जो है ना सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है ना, सर्कुलर में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल प्रेशर आप एक तरह से कह लें, उसके लिए उसको उसकी जो थिकनेस है ना पाइप की, वो डिपेंड करती है उसकी वॉल की थिकनेस पे। उसकी वॉल की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी। उस हिसाब से स्टैंडर्ड होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, डिफरेंट स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, करेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट वॉल थिकनेसेस फॉर द सेम आउटर डायमीटर। एक ही आउटर डायमीटर लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंट कैसे होगी, उसकी वॉल थिकनेस में फर्क होने की वजह से। हमारे पास जो आउटर नॉमिनल आउटर डायमीटर जो ग्रेटर देन 12 है वो कहता है पाइप 14/375। ये डेजिग्नेशन है जिनकी आपकी 12 इंच से ज्यादा है ना, अगर आपकी 12 इंच से कम है तो डेजिग्नेशन ये होगी, देखिए 5 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, 5 डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, इस तरह होगी। लेकिन जब 12 इंच से ग्रेटर थिकनेस है आपकी डायमीटर की, उसकी सॉरी वॉल थिकनेस की, देन आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। वो किस तरह होती है, पाइप 14 से क्या मुराद है, आउटर डायमीटर ग्रेटर देन 12 है, और 0.375 से क्या मुराद है, उसकी वॉल थिकनेस इन इंचेस। एक होता है, ये तो पाइप हो गया, एक होता है आपका राउंड HSS, ठीक है। आप याद रखें कि पाइप अलग चीज है, राउंड HSS अलग चीज है। राउंड HSS अलग चीज है, पाइप अलग चीज है, ठीक है। जो आपके जो ये देखिए, ये स्टील पाइप है और ये आपके राउंड HSS है, ठीक है। तो इसमें फर्क समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है।
राउंड एचएसएस जो है आपके वो क्या है आपके आपके जो डायमीटर उनका ये जो डेजिग्नेशन है उनका जो पहला ये जो है ये 8.625 ये आपका क्या है आपका जो राउंड एचएसएस का जो हॉलो स्ट्रक्चरल शेप जो है आपका 8.625 बाय 0.25 इसकी वॉल थिकनेस है, ठीक है, जो 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट आएंगे और आपका जो 8.625 है वो आपका क्या है आपके जो उसका आउटर डायमीटर है। इसी तरीके से स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर एचएसएस जो डेजिग्नेट होते हैं वो किस तरह होते हैं, ये एचएसएस 7 इसकी जो लेंथ है सॉरी विड्थ है मतलब एक साइड है लेंथ है लेंथ कह ले या मतलब लार्जर साइड है 5 ये इंचेस में 7 इंच बाय 5 इंच और 3 बाय 8 इंच की जो थिकनेस है ये उसकी क्या है वॉल थिकनेस है। ये 7 एंड 5 इंच इसकी आउटर डायमेंशन है आउटसाइड डायमेंशन है और 3 बाय 8 इंच जो है इसकी जो हॉलो स्ट्रक्चरल शेप है उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस है। ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। उसके बाद ये कोल्ड फॉर्म सेक्शंस हैं, आपको पता है ये कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में आप देख ले सेम शेप्स हैं जिनको आप कोल्ड फॉर्म से प्रोड्यूस करते हैं। एक है आपकी कैटेगरी बिल्ट अप सेक्शंस, ठीक है। बिल्ट अप सेक्शंस जो है ये आपके इनमें कुछ ऐसे शेप्स हैं जो कि बड़ा जो है ना आप देखें वाइडली यूज होते हैं और फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। उसमें आपके कौन कौन से बिल्ट अप सेक्शंस हैं आपका देखें यहाँ पे डब्ल्यू शेप विद कवर प्लेट्स, प्लेट गेटर्स, डबल एंगल, डबल चैनल और दूसरे जो शेप्स हैं हमारे हम इन पे डिस्कशन करते हैं। हमारा देखिए इसकी बिल्ट अप सेक्शंस की पहली बात आप सोच रहे होंगे कि इतने शेप्स मौजूद है हमारे पास डब्ल्यू चैनल और जो है ना इक्वल लेग एंगल अनइक्वल लेग एंगल सारे शेप्स मौजूद हैं। अब ये बिल्ट अप सेक्शंस की क्या जरूरत पड़ गई कि हम बिल्ट अप सेक्शंस को यूज कर रहे हैं, दो सेक्शंस को मिला के यूज कर रहे हैं। होता क्या है एक्चुअली जब आप डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में आपको जब वो सीवियर रिक्वायरमेंट होती है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए होता है जिस लेवल का या एरिया आपको चाहिए होता है जिस लेवल का वो आपको नहीं मिलता, देन आप क्या करते हैं आप एक बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। बिल्टअप सेक्शन जो है आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। अब बिल्टअप शिप में आप सेक्शन में आप किस तरह सेक्शन बना सकते हैं जो पॉसिबल यहाँ पे है और भी कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन आप देखें कि आपने क्या किया है जो फ्लैंज की थिकनेस बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया इसके ऊपर एक प्लेट जो है ना वो लगा दिया अटैच कर दी टॉप एंड बॉटम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ये प्लेट है, देखिए यहाँ पे ये प्लेट है और ये भी आपकी क्या है यहाँ पे प्लेट है कवर प्लेट सर आपने इसको लगा दी तो इसकी क्या हो गया एक्चुअली इसकी थिकनेस बढ़ी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया ऑटोमेटिकली इसका जो है ना वो एरिया बढ़ गया तो आपकी जो स्ट्रेंथ में जो आपकी जो कैलकुलेशन ऑफ कोर्स वो आपको आप देखेंगे आगे चल के कि क्या इसका रोल है। इंशाल्लाह जब हम बीम्स में पहुंचेंगे या जो सेक्शन में पहुंचेंगे आप देखेंगे जब हमारा एरिया हमें कम पड़ रहा होता तो हम तो दूसरे शेप के लिए जाते होते हैं। इंशाल्लाह यू विल सी इन फ्यूचर हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं। ओके तो आपकी जो है इसके अलावा जो है आप जो है इफेक्टिव वे जो है ये एक्चुअली जो मेथड है एक्चुअली जो बिल्टअप शेप्स आप यूज भी खैर करते हैं लेकिन वन ऑफ द जो मैं समझता हूँ जो परफेक्ट यूजेज जो है आपकी जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आप उनकी रिहेबिलिटेशन या रिपेयर के लिए जो इनको यूज करते हैं ना आप फॉर एग्जांपल एक आपका जो है वो डब्ल्यू शेप ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आपने उसको जो है ना जिस तरह ये डब्ल्यू शेप आपके पास देखा आपने उसको स्ट्रेंथन कर दिया उसकी रैप की थिकनेस बढ़ा दी ताकि बकलिंग ना हो। हम आएंगे इंशाल्लाह बकलिंग पे भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। आपने उसकी जो है ना वो फ्लैंज की थिकनेस बढ़ा दी तो ये जो है ना एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो है ना एक इफेक्टिव वे है स्ट्रेंथन करने का। तो बहरहाल आपकी कई दफा ऐसा भी होता है कि आपकी जो बिल्टअप शेप्स हैं उनकी जो है ना लेंथ इनफ नहीं होती, आपके पास लेंथ उतनी नहीं होती जितनी आपको चाहिए होती है तो आप फिर भी बिल्टअप शेप की तरफ जाते हैं, ठीक है। उन केसेस में फिर आप क्या करते हैं प्लेट गेडर्स यूज करते हैं। ये आपका देखिए प्लेट गेडर है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं उनको जो है ना वो कनेक्ट किया गया है या इसको जो है ना आपने वेब और फ्लेंजेस को कनेक्ट कर दिया है आपने जो है ना वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है, ये आपका जो है वो बिल्टअप शेप है। स्टैंडर्ड शेप से मुराद है आपका जो मैनुअल है या ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंटली मार्केट में मौजूद शेप है वो नहीं है। अच्छा उसके अलावा जो आपके पास जो शेप्स हैं वो इक्वल लेग एंगल का जो डबल एंगल शेप है
ये वैसे जो डबल एंगल शेप है ना, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ना आपको बड़ा नजर आता है, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज है डबल एंगल। डबल चैनल भी मैंने देखा है, लेकिन डबल एंगल जो है ना आपको फ्रीक्वेंटली नजर आएगा यूजेज में। अक्सर जगह पे डबल एंगल जो है ना बैक टू बैक जो है ना ये यूज हुआ होता है। ओके, तो ये थी सारी चीजें इन शेप्स के हवाले से। फर्दर जो शेप्स आएंगे इंशाल्लाह ताला जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर कोई उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज दिस इज इनफ फॉर द शेप्स फॉर एट दिस लेवल। ओके, शेप्स के लिए जो प्रिफर्ड स्टील है, मटेरियल है, वो कौन कौन सा है? देखिए एंगल्स के लिए A36 आपको याद होगा, A36 स्टील है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 56 टू 58 होती है, 56 टू 60 है आई थिंक, और उसके जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 80 तक जा रही है। वो ऑलरेडी मैंने आपको टेबल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। प्लेट्स के लिए भी A36 स्टील है। आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम, मिसलिनियस, अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल, मिसलिनियस चैनल, इनके लिए भी A36 या A572 है। HP बेयरिंग पाइल्स के लिए ग्रेड A572 ग्रेड। अब ये जो स्टील्स हैं इनकी वैल्यूज हैं, ये टाइप्स हैं जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में फर्क होगा। ये टेबल में आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। W शेप के लिए A992 स्टील है, ये भी एक डेजिग्नेशन है, इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपको मैं टेबल में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर ये टेबल दिखाऊंगा जो मैनुअल में मौजूद है। इससे पहले हमने मैनुअल को डिस्कस करना है ताकि ये चीजें क्लियर हो। पाइप के लिए आप कौन सा स्टील यूज करेंगे? A53 ग्रेड B, और HSSS के लिए आप जो है वो यूज करेंगे A500। ये इंशाल्लाह ताला टेबल में जब आएंगे तो प्रॉपर्ली इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बात है वो है आपकी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस की। ये शेप्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली दीस थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो यू शुड लर्न बाय हार्ट। ओके, लर्निंग बाय हार्ट इट मींस कि जब W की बात है, S की बात है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि यार ये क्या है, आपको ये फ्रीक्वेंटली याद हो। स्पेसिफिकेशंस जो है वो क्या होती है? एक होता है कोड, एक होती है स्पेसिफिकेशंस। ओके, स्पेसिफिकेशंस आर द थिंग्स कि आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताती हैं फॉर डिजाइनिंग और एनालाइजिंग एनी स्ट्रक्चर। ओके, इसमें आपकी कौन कौन सी आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो AISC है आपकी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमें ये मैंने अपलोड कर दिया है आपका मैनुअल, AISC मैनुअल। उस मैनुअल में अगर आप जाएंगे ना, उस मैनुअल में टेंशन, कंप्रेशन मेंबर, बीम, प्लेट गेट, उन सबको डिजाइन करने के लिए डिटेल प्रोसीजर मौजूद है। अगर आप इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल्ड आपके पास उसकी जो है ना वो जो कैलकुलेशन, जो मेथड्स है, सॉरी स्टेप्स है, वो मौजूद है। ओके, एक है आपकी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, या AASHTO। आई थॉट कि आपके साथ सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर लूं। ये जो है डिजाइन ऑफ हाईवे ब्रिजेस और रिलेटेड स्ट्रक्चर, जो हाईवे रिलेटेड स्ट्रक्चर से AASHTO की जो है ना वो आपको उसको डील करती है। अरीमा, अमेरिकन रेलवे इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वे एसोसिएशन, आपकी अरीमा जो है वो इसके लिए रेलवे इंजीनियरिंग के लिए है। एंड EISI जो है ये स्पेशली आपकी कोल्ड फॉर्म स्टील के लिए जो है ना एक स्पेसिफिकेशन है। ओके, कोल्ड फॉर्म जो आपके जो स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स है उनके लिए है। वैसे हम भी इंशाल्लाह ताला कोल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में भी कोशिश में करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊं, ताकि आपको हॉट रोल्ड एंड कोल्ड फॉर्म जो है ना वो बिल्ट अप सेक्शंस की कंपैरिजन इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। So this was for today. I hope you understand these things. If you have any question, you can ask me via email, or you can contact me through comments or anything. Okay, I am there to help you.